बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हायर डीसी इन्वर्टर R32 यानी कि R32 रेफ्रिजरेंट यूनिट के बारे में कि इस एसी में अगर लीकेज हो जाए तो हम इसे किस तरह से ट्रेस करेंगे और इसे रिपेयर किस तरह से करेंगे, और अपनी फुल एहतियात के साथ और ब्लास्ट से बचते हुए, आजकल क्योंकि ब्लास्ट हो रहे हैं, हम सारी आपको साथ एहतियातें भी शेयर करेंगे और इसका मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो भी आपके साथ दोस्तों शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके और आप किसी हादसे का शिकार ना हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोगों का भला हो सके, किसी दोस्त को कुछ काम आ सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। ये देख लें दोस्तों, इसका कवर वगैरह हमने हटा दिया। अब मैं जब भी इसके पास आया यूनिट के पास, तो मुझे ना इसमें गैस कम देखने को मिली। तो मैंने इसकी सोचा कि इसके जॉइंट वगैरह चेक करते हैं। जॉइंट भी इसके ठीक थे। ये देख लें, इसमें 250 PSI प्रेशर अभी मौजूद है, यूनिट बिल्कुल ऑफ़ है। तो दोस्तों, बिल्कुल इसके जॉइंट भी क्लियर थे। अब मैंने इसके कवर वगैरह खोले, इसके सारे जो अपना जोड़ वगैरह हैं, जॉइंट सारे मैंने चेक किए। तो मुझे एक जॉइंट मिला जिसके ऊपर हल्का सा ऑयल आया हुआ था। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ, बल्कि चेक करवाता हूँ सारा कुछ कि कहाँ से इसकी लीकेज थी। तो न्यू यूनिट है, बाज़ औक़ात ये मसले आ जाते हैं, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अक्सर औक़ात अब दोस्तों मसला आ रहा है कि ब्लास्ट हो रहे हैं। इससे काफ़ी डर लग रहा है, हर किसी को डरना भी चाहिए क्योंकि एक बम के साथ खेलना कोई मजाक नहीं है। तो दोस्तों, एहतियात है, एहतियात आपने लाजमी करनी है। तो ये देखें, ये यहाँ से ये यूनिट दोस्तों लीक है। मैं क्लियर करके मज़ीद भी आपको दिखाता हूँ। कोशिश मेरी है कि आपको इधर से दिखा सकूँ, पर इधर से नहीं नज़र आ रहा। तो चलें, हम सामने से आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर सरफ़ वाला पानी या झाग वगैरह बनाकर मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। तो ये देखें, ये आपके सामने इसके अंदर जो है ये देख लें, बिल्कुल क्लियर आपके सामने यहाँ से लीकेज है। बिल्कुल मामूली सी आई है, 20-25 दिन गालबन ये चल चुका है यूनिट। तो उसके बाद भी इसमें जो है दोस्तों गैस अभी भी मौजूद है, ये नहीं भी सारी ज़ाया नहीं हुई, बिल्कुल ही मामूली सी और बारीक सी लीकेज है। तो अब हम इसको रिपेयर किस तरह से करेंगे और इसको अपना क्या नाम है, इसकी क्या तरीक़ाकार है फ्लशिंग का, या इसमें किस तरह से हमने इसकी गैस निकालनी है ताकि हम किसी हादसे से भी बचें, और मुकम्मल जो भी इसका है तरीका। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि इसमें एहतियात बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं मुकम्मल आपके साथ सारी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें दोस्तों, हम इसको अब क्या नाम है इसकी जो है गैस स्टोर करते हैं। गैस स्टोर करने के बाद इसके अपना यूनिट को हम उतारते हैं। चलें, हम इसकी गैस स्टोर करवा कर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लें, इसकी दोस्तों हमने गैस स्टोर कर ली। इसके पाइप जो है हमने वो निकाल दिए। अब हम इसको अपना क्या नाम है ओपन एरिया में, यानी कि खुली फ़िज़ा में, कोशिश यही करें कि जहाँ आपको खुली जगह मिले आप उस जगह से पर इसकी गैस जो है आहिस्ता आहिस्ता से निकाल दें। ये देख लें, ओपन एरिया है बिल्कुल, इधर कोई इस तरह का आतिशगीर मादा या ये वाली चीज़ें नहीं हैं। आपने यही एहतियात करनी होती है कि इसके पास कोई आतिशगीर मादा या इस तरह की कोई चीज़ ना हो, कोई सिगरेट नोशी ना कर रहा हो, क्योंकि ये फ्लेमेबल गैस है। R32 जो है दोस्तों, इसको आग लगने का ख़तरा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप इसको निकाल दें इस तरह से, तो ताकि वर्कशॉप में या उसमें अपना इस रिपेयर करते दौरान आपके साथ कोई मसला ना आए। तो कोशिश यही करें कि जहां आपको ओपन एरिया नज़र आए आप वहां इसकी किया करें। चलें दोस्तों, अब हम इसको गैस इसकी हमने ज़ाया कर दिया, हम इसको वर्कशॉप ले आए। अब इसको हम खोलेंगे और खोलने के बाद आपके साथ ये भी शेयर करेंगे हम इसे किस तरह से रिपेयर करते हैं। तो चलें, मैं इसको खुलवा लेता हूँ।
तो ये देख लें, मैंने इसके कवर वगैरह सारे हटा दिए। ये पीसीबी आपके सामने आ गया, यूनर बिल्कुल आपके सामने ओपन हो चुका है। और अब सबसे पहले जो एहतियात है हमने इसमें दोस्तों क्या करनी है कि हमने इसकी जो है लीकेज वाला पॉइंट तो हमें नज़र है, ये हमने इसके आगे इसकी एल की वाल दोनों खोल देने हैं। इसके आगे हमने इसको बंद कर देना है, जिस तरह के हमने प्लास्टिक के अपना ऊपर बोल्ट लगाए हुए हैं नट। तो अब हम इसको दोस्तों पहले वैक्यूम कर लेंगे, ताकि इसमें अगर कोई गैस के कोई असरात वगैरह हैं तो दोस्तों वो बिल्कुल खाली हो जाएं। अब और जब हम इसको टेस्ट बत्ती की मदद से हम इसको टांका लगाएंगे तो हमारे साथ कोई हादसा पेश ना आए। अक्सर ये टेक्नीशियन दोस्तों गलती करते हैं कि इसको वैक्यूम नहीं करते या इसको फ्लशिंग नहीं करते। आप फ्लशिंग ना भी करें, आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दोस्तों खाली इसको वैक्यूम कर लिया करें, उसके बाद इसको कर लें। और वैक्यूम का जो दुरानिया है कम से कम इसको आप 1 घंटा से 45 मिनट लाजमी करें। उसके बाद दोस्तों बेफिक्र होकर इसको टांका लगा दें जहाँ से मर्ज़ी आपने लगाना है। तो इतना एक वैक्यूम इसको लाजमी करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ कोई ना कोई हादसा होने का चांस होते हैं। तो ये देख लें, अब कोई मसला भी नहीं है, हम बिल्कुल इजी होकर काम कर रहे हैं। जहाँ से हम इसको वेल्ड करना चाह रहे हैं हम इसको वेल्डिंग करेंगे, इसको टांका लगाएंगे। क्योंकि हमारा यही पॉइंट लीक है तो हम इस जगह से इसको अच्छे से वेल्ड कर लेंगे। और वेल्ड करने के बाद दोस्तों इसकी हम लीकेज वगैरह सारा कुछ टेस्ट करके उसके बाद हम इसकी गैस दोस्तों चार्ज कर देंगे। चलें आप देखें, इस तरह से हम इसको टांका लगाएंगे, आप देख भी रहे हैं। अच्छे से इसको वेल्डिंग करनी है ताकि बाद में कोई कंप्लेन का सामना हमें ना करना पड़े। तो दोस्तों इस तरह की और भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हैं, अपना ब्लास्ट के हवाले से, वो आप विज़िट कर सकते हैं जाकर चैनल के ऊपर। तो इसकी क्या क्या एहतियात हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चैनल के ऊपर पड़ी है, आप वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं किसी भी हवाले से। तो दोस्तों ये देख लें, टांका हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा लग गया है। अब हम इसको में प्रेशर देंगे, और प्रेशर देने से पहले एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसमें नमी नहीं जानी चाहिए। आप वैक्यूम की मदद से कर रहे हैं या आप उसकी मदद से कर रहे हैं, अपना क्या नाम है, नाइट्रोजन डाल रहे हैं, कोई चीज़ भी डाल रहे हैं, जिस चीज़ पर भी आप प्रेशर लगा रहे हैं कि आपके यूनिट के अंदर नमी नहीं जानी चाहिए। तो इसको हम अच्छे से चेक कर लेंगे। और गैस चार्जिंग के हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, वो भी आ जाएगी बहुत जल्दी। तो R32 गैस किस तरह से चार्ज करनी है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक और वीडियो में आपके साथ वो बात मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर की जाए। तो ये थी आपके साथ रिपेयरिंग और एहतियातें कुछ मैंने शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। और अगर किसी किस्म का आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई सवाल आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।